हेलो एवरीवन, आई एम अंशिता जैन। वेलकम बैक टू अवर चैनल एनरिच माइंड्स। आज अपन चैप्टर 11 पढ़ेंगे जिसका नेम है सुनीता इन स्पेस, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। व्हाट डू यू थिंक द अर्थ लुक्स लाइक? मेक अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ इन योर नोटबुक। आपको कैसा लगता है अर्थ कैसी दिखती होगी? आपको उसकी ड्राइंग बनानी है अपनी नोटबुक में। सो आप आंसर में लिखेंगे द अर्थ लुक लाइक अ स्फीयर इन अ शेप। आप आंसर ये लिखेंगे, देन आप उसके नीचे अर्थ की ड्राइंग बनाएंगे। ऑन ड्राइंग शोइंग वेयर यू आर, टेक अ बुक एट योर फ्रेंड्स ड्राइंग टू। आपको क्या करना है, उस ड्राइंग में ये बताना है कि आप कहाँ पे हो और आपको अपने फ्रेंड की ड्राइंग भी देखनी है। देन व्हाट इज आवर अर्थ रियली लाइक? Uzaira and Shahamir are playing with the globe. While they play, they are talking to each other. तो जो उजायरा एंड शाहमिर थे वो लोग ग्लोब के साथ खेल रहे थे, और जब वो खेल रहे थे तो वो लोग बात भी कर रहे थे एक दूसरे से। उजायरा, डू यू नो दैट सुनीता विलियम्स इज विजिटिंग आवर स्कूल टुमारो? I have heard that she has spent more than 6 months in space. क्या तुम्हें पता है कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम जो है वो आ रही है। मैंने सुना है वो 6 महीने तक स्पेस में रही थी। साहमिर, लुकिंग एट द ग्लोब, लुक, हियर इज अमेरिका, अफ्रीका, हे वेयर इज स्पेस? वो बोलता है ग्लोब में देख के कि यहाँ अमेरिका दिख रहा है, यहाँ अफ्रीका दिख रहा है, बट स्पेस कहाँ है? उजायरा, द स्काई, स्टार्स, सन एंड मून, दे आर ऑल इन स्पेस। वो बोलती है बादल, सूरज, चांद, तारे, ये सब चीजें स्पेस में है। शाहमिर, यस आई नो सुनीता विलियम्स वेंट इन अ स्पेसशिप, आई सॉ ऑन टीवी दैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर। मुझे पता है सुनीता विलियम्स स्पेसशिप में गई थी और मैंने टीवी में देखा था कि वो वहाँ से अर्थ भी देख सकती हैं। उजायरा, यस फ्रॉम देयर द अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब, वहाँ से अर्थ इस ग्लोब जैसी दिखती है। शाहमिर, इफ आवर अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब देन वेयर आर वी? अगर हमारी अर्थ इस ग्लोब जैसी दिखती है तो फिर हम कहाँ हैं? उजायरा टेक्स अ पेन एंड प्लेस इट ऑन द ग्लोब। वो पेन लेती है और ग्लोब पे प्लेस करती है कि वो कहाँ है। उजायरा, हियर वी आर, दिस इज इंडिया, हम यहाँ हैं, ये इंडिया है। शाहमिर, इफ वी वर हेयर लाइक दिस वी वुड ऑल फॉल ऑफ, आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब। वो बोलता है अगर हम यहाँ हैं तो हम गिर सकते हैं, मुझे लगता है अपन लोग ग्लोब के अंदर होंगे। Uzaira, if we are inside, then where is the sky, the sun, the moon and the stars? We must be on the globe and all the seas and oceans must also be on the globe. वो बोलता है कि अगर हम अंदर होते, उजायरा बोलती है अगर अपन अंदर होते तो फिर स्काई कहाँ होता, सन, ये सारी चीजें अपन कहाँ देखते? हम जरूर ग्लोब के ऊपर होंगे, और जो सी और ओशियंस हैं वो भी ग्लोब के ऊपर ही होते हैं। शाहमिर, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब, यू मीन टू से दैट नो वन स्टेज है? वो सबसे जो ग्लोब होता है उसके नीचे दिखा के बोलता है क्या तुम्हारा मतलब है कि ग्लोब के नीचे, मतलब जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ वो पॉइंट आउट कर रहा है वहाँ कोई नहीं रहता, जैसे वो ये बोल रहा है। उजायरा, पीपल लिव हेयर टू, ब्राजील एंड अर्जेंटीना आर हेयर, यहाँ पे भी लोग रहते हैं, यहाँ पे ब्राजील और अर्जेंटीना है। शाहमिर, आर द पीपल देयर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन, व्हाई डोंट दीज पीपल फॉल ऑफ? क्या ये जो लोग हैं ये गिरते नहीं हैं? उजायरा, यस इट लुक लाइक स्ट्रेंज, इट इजंट इट, एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी द सी, व्हाई डजंट द सी वाटर फॉल ऑफ? उजायरा बोलती है कि हाँ ये तो कुछ अलग सा दिख रहा है, क्या ये नहीं है? यहाँ पर जो ब्लू पार्ट है वो जरूर सी होगा, फिर ये जो सी का पानी है वो गिरता क्यों नहीं? इफ द अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब, हाउ इज दैट वी डू नॉट फॉल ऑफ? क्वेश्चन पूछा है अगर अर्थ जो है वो गोल है ग्लोब के जैसी तो फिर हम लोग गिरते क्यों नहीं है? Answer is due to the gravitational pull from the earth towards itself.
दैट इज वाई वी वोंट फॉल डाउन। एक ग्रेविटेशन फोर्स होता है जिसके कारण जो अर्थ अपने ऊपर ही लगाता है उसके कारण अपन गिरते नहीं है। डू द पीपल इन अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन? क्या जो अर्जेंटीना के लोग हैं वो नीचे की तरफ खड़े हुए हैं? No, they don't stand upside down. There is no concept like standing upwards or downwards. Everything is relative. वो लोग अपसाइड डाउन नहीं खड़े, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ऊपर की तरफ खड़े हो जाओ या नीचे की तरफ खड़े हो जाओ। टॉकिंग विद सुनीता, जो सुनीता आती है उनसे बात करते हैं। When Sunita Williams came to India, thousands of children like Zaira and Shahmir got a chance to meet her. Sunita says that her friend Kalpana Chawla wanted to come to India and meet children. She came to India to fulfill Kalpana's dream. क्या होता है, जो सुनीता विलियम आती है इंडिया तो जो हजारों बच्चे हैं उजायरा एंड शामिर जैसे वो उनको उनसे मिलने का चांस मिलता है। और सुनीता बोलती है कि जो मेरी फ्रेंड थी कल्पना चावला उनका ये सपना था कि वो इंडिया आए और सभी बच्चों से मिले, तो उनका सपना मैं पूरा कर रही हूँ इसलिए मैं इंडिया आई हूँ। अब सुनीता ने अपना एक्सपीरियंसेस बताया, अगर आपको जानना है उनके एक्सपीरियंसेस क्या थे तो आप इसको ज़रूर रीड करें। लुक एट द फोटोग्राफ्स एंड राइट कैन यू थिंक वाई सुनीता's hair was standing? इस फोटोग्राफ में सुनीता के हेयर जो है वो खड़े हुए क्यों हैं? आंसर इज नो, Sunita's hair was standing because she was in space and there is zero gravity which makes everything float. वो कहाँ है? स्पेस में है और वहां पे जीरो ग्रेविटेशन फोर्स रहता है जिसके कारण सभी चीजें फ्लोट करती हैं। Look at Sunita's photographs and the dates written on each of them. Write what all is happening and when. अब आपको यहाँ पे कुछ सुनीता की फोटोग्राफ्स दी हुई हैं डेट के साथ, तो आपको वो सब चीजें बतानी है कि वो क्या क्या किया उन्होंने। सो आंसर में आप लिखेंगे, एक कॉलम आप डेट का बनाएंगे एंड दूसरा इवेंट का। तो आप डेट में लिखेंगे डेट 9/12/2006, इवेंट क्या था? द स्पेस क्राफ्ट इज टेकिंग ऑफ। नेक्स्ट इज डेट वाले कॉलम में आप लिखेंगे 11/12/2006, इवेंट में आप लिखेंगे एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इनसाइड द स्पेसक्राफ्ट। नेक्स्ट डेट आप लिखेंगे 11/12/2006, एस्ट्रोनॉट्स आर हैविंग फूड। नेक्स्ट डेट लिखेंगे आप 13/12/2006, सुनीता इज इन हर वर्क मोड। नेक्स्ट इज डेट 16/12/2006, द स्पेसक्राफ्ट, सुनीता इज रोमिंग आउटसाइड द स्पेसक्राफ्ट। तो ये सारी पिक्चर्स को देख के आपने आंसर किया। नेक्स्ट आता है क्लासरूम बिकम्स अ स्पेसशिप। क्लोज योर आइज, इमेजिन दैट योर क्लास इज अ स्पेसशिप। जूम इन 10 minutes you have entered in space. Your spaceship is now going around the earth. Now say, आपको क्या अज्यूम करना है कि आपका जो क्लासरूम है वो स्पेसशिप है। आपको 10 मिनट्स के लिए अपने आंखें बंद करनी है। 10 मिनट्स के बाद आप देखेंगे कि आप स्पेसशिप में एंटर कर रहे हैं। आपकी जो स्पेसशिप है अर्थ के आजू बाजू जाएगी। अब आपको बताना है, आर यू एबल टू सिट एट वन प्लेस? क्या आप एक जगह पे बैठने में एबल हो? नो, आई एम नॉट एबल टू सिट इन वन प्लेस, एवरीवन सीम्स फ्लोटिंग इनसाइड द स्पेसक्राफ्ट। आप क्या देखेंगे कि आप एक जगह नहीं बैठ पाएंगे, सभी चीजें इधर उधर फ्लोट कर रही होती हैं क्योंकि। नेक्स्ट आता है व्हाट अबाउट योर हेयर्स? आपके हेयर्स कैसे हैं वहां पे? माई हेयर्स टू सीम्स स्टैंडिंग अप, मेरे जो हेयर्स हैं वो भी उठे हुए दिख रहे हैं। ओह लुक, वेयर आर योर बैग्स एंड बुक्स गोइंग? देखना आप आपके बैग्स और बुक्स जो है वो कहाँ जा रही हैं। आंसर इज माई बुक्स एंड बैग्स आर फ्लोटिंग इनसाइड द स्पेसक्राफ्ट। आप देखेंगे कि आपकी जो बुक्स और बैग्स हैं वो स्पेसक्राफ्ट के अंदर जा रही हैं। नेक्स्ट इज एंड वॉट इज योर टीचर डूइंग? वेयर इज हर चॉक? और आपकी टीचर क्या कर रही हैं और उनका चॉक कहाँ है? सो आप आंसर में लिखेंगे माई टीचर टू इज फ्लोटिंग इनसाइड द स्पेसक्राफ्ट एंड ट्राइंग टू कैच द चॉक विच इज ऑल्सो फ्लोटिंग। मेरी टीचर भी स्पेसक्राफ्ट में फ्लोट कर रही है और वो अपनी चॉक को पकड़ने की कोशिश कर रही है जो कि फ्लोट कर रही है चॉक भी।
How did you eat your food during the break? How did you drink water? What happened to the ball that you threw up? आप ब्रेक में अपना लंच कैसे करेंगे या खाना कैसे खाएंगे, आप पानी कैसे पिएंगे, और आपकी बॉल है वो आपने फेंकी थी उसके साथ क्या हुआ? आंसर इज टू ईट आवर फूड वी हैड टू ग्रैब द फूड आइटम्स एंड हैव द वाटर वाज इन द फॉर्म ऑफ globes, we had to suck them in. The ball which we threw up was also floating. आपने आंसर में लिखा कि जो आपको खाना है वो जोर से पकड़ के खाना पड़ेगा, और जो आपका पानी है वो किसमें, ब्लॉब्स में कन्वर्ट हो गया और उसको आपको सक करके पीना होगा, और जो बॉल है आपने फेंकी थी वो भी फ्लोट कर रही है. Isn't it amazing? On the earth, when we throw something up, it comes down. When we throw a ball up in air, it falls back. We are able to catch it. On the earth, we don't keep floating around. When we fill a glass or bucket with water, it stays there. It doesn't float around in blobs, as Sunita Williams says. क्या होता है, हमारी अर्थ पे हम कुछ भी चीज फेंकते हैं तो वो वापस हमारे पास आती है, बॉल फेंकेंगे वो भी आएगी और हम उसको कैच भी कर सकते हैं. अर्थ पे हम फ्लोट नहीं करते हैं, और जब हम ग्लास भरते हैं या पानी भरते हैं बकेट में तो वो उसी में जाता है और वहीं पे रहता है, वो फ्लोट नहीं करता है ब्लॉब्स के जैसे, जैसे सुनीता ने कहा. It is something special about the earth that makes this happen. The earth pulls everything towards itself. अर्थ की ये बहुत अच्छी बात है कि वो हर चीज को अपनी तरफ क्या करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं. सुनीता विलियम्स went 36 kilometers away from the earth in the spaceship. Think how far this would be. Find out which town or city is located about 360 kilometers away from where you live. This is how far Sunita Williams went away from the earth. जो सुनीता विलियम्स थी वो 360 किलोमीटर दूर गई थी अर्थ से स्पेसशिप में. आपको ये फाइंड आउट करना है कि 360 किलोमीटर जहां आप रहते हो उससे 360 किलोमीटर दूर क्या है. और सुनीता विलियम जो थी वो इतने दूर गई थी. कैन यू नाउ से वाई सुनीता's हेयर केप्ट स्टैंडिंग, क्या आप अब बता सकते हैं सुनीता के हेयर जो है वो क्यों खड़े थे? ड्यू टू द जीरो ग्रेविटी इन द स्पेस सुनीता's हेयर केप्ट स्टैंडिंग. जीरो ग्रेविटी के कारण उनके जो बाल थे वो खड़े थे. थिंक वाई वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स ऑन एनी स्लोप. ऑन माउंटेन्स टू वाटर स्लोप्स डाउनवर्ड नॉट अपवर्ड्स. जो पानी है वो हमेशा नीचे की तरफ क्यों बहता है किसी ढाल पे? माउंटेन्स पे भी पानी नीचे की तरफ आता है ना कि ऊपर की तरफ. सो आंसर इज the earth has gravitational force. Due to the earth's gravitational force the water flows down the mountains. अर्थ के पास gravitational force है जिसके कारण जो पानी है वो नीचे आता है माउंटेन्स से. अब आता है magic one. A tiny paper raises a coin. Take a 5 rupee coin and a small piece of paper. The paper should be about 1/4 the size of the coin. आपको क्या करना है, एक 5 रुपए का कॉइन लेना है और छोटा सा पेपर लेना है, और जो पेपर है वो इतना होना चाहिए कॉइन का 1/4 साइज. होल्ड द कॉइन इन द वन हैंड एंड द पेपर इन द अदर. ड्रॉप देम एट द सेम टाइम. व्हाट हैपेंड. आपको क्या करना है, एक हाथ में पेपर लेना है और एक हाथ में कॉइन, और दोनों को छोड़ना है. क्या हुआ आपको ये बताना है. फिर नाउ प्लेस द टाइनी पेपर ऑन द कॉइन एंड ड्रॉप देम. व्हाट हैपेंड दिस टाइम. सरप्राइज्ड. अब आपको क्या करना है, जो आपका टाइनी पेपर था उसको कॉइन पे रखना है और फिर आपको उसको छोड़ना है. अब क्या होता है, so answer is when dropping the coin in one hand, the paper in the one hand, the coin reaches the ground faster than the paper. When placing the tiny paper on the coin and dropping them together, both reaches the ground at the same time. क्या होता है, जब आप दोनों को अलग अलग फेंकोगे तो दोनों में से कॉइन पहले अर्थ को टच करेगा, और अगर आप दोनों को साथ में छोड़ेंगे तो दोनों साथ में पहुंचेंगे.
Magic 2. A mouse lifts an elephant. To play this, you will need a small stone, a bigger stone, a thick roll of paper, mouse and an elephant made of paper. आपको इसके लिए ये सारा मटेरियल लगेगा. देन टेक अ स्ट्रिंग अबाउट 2 feet लॉन्ग. अब आपको जो स्ट्रिंग है वो लेनी है जो कि 2 feet लंबी हो. At one end of the string tie the small stone, stick or tie the mouse to the stone. अब आपको क्या करना है, एक तरफ स्ट्रिंग में छोटा सा पत्थर बांधना है और दूसरी तरफ या तो आप चिपका सकते हैं या फिर जो आपने पेपर माउस बनाया है उसको बांध सकते हैं. पुट द स्ट्रिंग इनटू द रोल ऑफ पेपर. अब आपको क्या करना है, जो स्ट्रिंग है उसको पेपर रोल में डालना है. At the other end of the string, tie the bigger stone and stick the elephant. अब जो दूसरा एंड है उधर पे आपको क्या करना है, जो बड़ा सा स्टोन है उसको बांधना है, उसमें स्ट्रिंग को बांधना है और जो एलिफेंट है उसको चिपकाना है. होल्ड द रोल ऑफ पेपर एंड मूव योर हैंड टू रोटेट द स्मॉल स्टोन. अब आपको अपना रोल पकड़ना है और जो अपने हाथ को घुमाना है जिससे कि जो आपका स्मॉल स्टोन है वो रोटेट करे. हु इज पुलिंग होम? You will be surprised. The mouse lifts the elephant. How did this magic happen? आप देखेंगे कि जो माउस है वो एलिफेंट को घुमा रहा है. ऐसा क्यों हुआ इस मैजिक में? आंसर में आप लिखेंगे when the small stone that is the mouse rotates, it creates a force due to which the bigger stone that is elephant is being pulled up. जो आपका स्मॉल स्टोन था माउस, वो जब घूमा तो उसने क्या एक फोर्स जो है क्रिएट किया जिसके कारण जो बड़ा स्टोन था जो कि एलिफेंट था वो भी पुल हुआ. Where are the lines really? Sunita describes her view of the earth from the spaceship. The earth looks so beautiful and amazing. We could watch it for hours. From the window of spaceship, we could clearly see the curved shape of the earth. जो सुनीता थी उन्होंने क्या बताया, अर्थ का व्यू बताया कि स्पेसशिप से अर्थ कैसी दिखती है. हम उसको वो बताती हैं कि अर्थ बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही है. हम उसको बहुत सारे घंटों तक देख सकते हैं स्पेसशिप की विंडो से और हम वहाँ से अर्थ का जो कर्व्ड शेप है वो भी क्लियरली देख सकते हैं. Look at this photograph of Earth taken from a spaceship. From such photographs today we know that what the Earth looks like, but thousands of years ago people could only imagine what the Earth looked like. Scientists try hard to find out how big is the Earth, how does it go around. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो कि ये जो फोटोग्राफ है ये स्पेसशिप से ली गई है और यही जो फोटोग्राफ्स हैं इनसे अपन क्या पता कर पाए हैं कि अर्थ कैसी दिखती है. पर 1000 years पहले ऐसी कोई फोटोग्राफ्स नहीं थी तो सिर्फ लोग इमेजिन कर सकते थे कि अर्थ कैसी दिखती होगी, ये कितनी बड़ी होगी और कहाँ तक जाती है. अब आपको ये फोटोग्राफ देखना है और आंसर करना है. कैन यू सी इंडिया? क्या आप इंडिया देख सकते हो? आंसर इज यस, आई कैन सी इंडिया ऑन द ग्लोब. आप काय पे देखेंगे? ग्लोब पे देख के बता देंगे. नेक्स्ट इज कैन यू रिकॉग्नाइज एनी अदर प्लेस? क्या कोई आप और दूसरी प्लेस देख सकते हो या पहचान सकते हो? आंसर इज यस, आई कैन रिकॉग्नाइज श्रीलंका ऑन द ग्लोब. नेक्स्ट इज वेयर इज द सी? सी कहाँ पर है? ब्लू कलर ऑन द ग्लोब इंडिकेट्स वाटर. जो ब्लू कलर है वो क्या बता रहा है कि वो सी है. Do you find anything similar between the globe and this picture on the earth? In what ways are they different? क्या ये जो पिक्चर दी हुई है और ग्लोब में आप कोई सिमिलैरिटी देख सकते हैं और ये जो पिक्चर है अर्थ की, और आपको डिफरेंस भी बताना है कि क्या डिफरेंस होगा. सो answer is similarity between globe and the earth is that we can identify which part is land and which part is sea, but it is difficult to identify a particular country or a city in the
ग्लोब। आपने आंसर में लिखा कि सिमिलैरिटी ग्लोब में और अर्थ में क्या है कि हम दोनों में से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा पार्ट अर्थ का है और कौन सा पार्ट सी का है। बट अगर हम देखें तो डिफिकल्टी अपन को क्या होगी कि पर्टिकुलर पार्ट कौन सी कंट्री का है वो अपन नहीं बता पाएंगे। Next is, do you think Sunita could make out Pakistan, Nepal and Burma separately when she saw the earth from space? Answer is no, it is difficult to identify these countries since no particular country can be visible from space. सुनीता ने जब स्पेसशिप गई थी वो, तो क्या उन्होंने पाकिस्तान, नेपाल, बुर्मा ये अलग अलग देख सकती थी वो? तो नहीं, स्पेसशिप से ये चीजें देखना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। वहां से अपन को ब्लू एंड ग्रीन दिखता है बट अपन ये नहीं पता कर सकते कि कौन सी कंट्री कहाँ है। Uzaira and Shahamir are looking at different countries on the globe. Uzaira, see, there are lines between the different countries on this globe. Are such lines also there on the earth? उजायरा बोलता है यहाँ कुछ लाइंस हैं जो कि ग्लोब पे हैं, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में हैं, क्या अर्थ पे भी ऐसी लाइंस हैं? शाहमिर, देयर मस्ट बी, दे आर देयर ऑन द मैप ऑफ इंडिया इन दिस बुक, सी देयर आर लाइंस बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स टू। वो बोलती है कि वहां पे भी है और ये जो मैप दिया हुआ है इंडिया का इस बुक में, इसमें भी डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनके बीच में लाइन दी गई है। उजायरा, इफ वी गो फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान वुड वी फाइंड सच लाइंस मेड ऑन द ग्राउंड? क्या हम अगर दिल्ली से राजस्थान गए तो हम ऐसी लाइंस देख सकते हैं ग्राउंड पर? लुक एट द मैप ऑफ योर कंट्री एंड टेल। अब आपकी कंट्री का आपको मैप देखना है और ये कुछ आंसर्स हैं उनको आपको देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू फाइंड स्टेट इन विच यू लिव, राइट इट्स नेम ऑन द मैप। क्या आप अपना स्टेट देख सकते हैं जहाँ पे आप रहते हैं? आपको अपने स्टेट का नेम भी लिखना है। सो आंसर इज यस, आई कैन फाइंड कर्नाटका, the place I live in. Next question is, which are the states next to state you live in? आपके states जो हैं जहाँ पे आप रहते हैं उसके बाजू में कौन सा स्टेट है? So the states next to Karnataka are महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड गोवा। यहाँ पे मैंने आंसर में अपना स्टेट लिखा है, आपको अपना स्टेट लिखना है एंड आपके स्टेट के आसपास कौन से और स्टेट्स हैं आपको उनके नेम लिखने हैं। नेक्स्ट इज, हैव यू बीन टू एनी अदर स्टेट? क्या आप कोई अदर स्टेट में गए हैं? यस, आई हैड बीन टू महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु स्टेट्स। आप ये सारे स्टेट्स में गए हैं ऐसा मैंने लिखा है। आप जो भी स्टेट्स में गए हैं आप वो भी लिख सकते हैं, या आप कभी किसी दूसरे स्टेट में रहे हैं वो चीज़। Shahamir thinks that there are lines drawn on the ground between the states. What do you think? शामिर सोचता है कि स्टेट्स के बीच में लाइन बनी हुई है ग्राउंड पर। आपको क्या लगता है? आंसर इज, आई थिंक दीज लाइन्स आर जस्ट ऑन द मैप एंड नॉट इन रियल। हमें लगता है कि ये लाइन जो है वो सिर्फ मैप पे ही है, रियल में नहीं है। वेल सुनीता सॉ द अर्थ फ्रॉम स्पेस, शी फाउंड द अर्थ वेरी ब्यूटिफुल। मैनी थॉट्स केम टू हर माइंड as she describes it. From so far away one can only make out the land and sea. सुनीता ने अर्थ देखी स्पेस से और उसको वो अर्थ बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आए। उसने क्या डिस्क्राइब किया? इतनी दूर से हम सिर्फ लैंड और सी ही देख सकते हैं। One can not see the different countries. Divisions into countries has been done by us. All the lines on the maps are made by us. They are in our minds. I wish we all think about this. We are the lines, really? वो बोलती हैं हम उधर से
डिफरेंट कंट्रीज़ की लाइन नहीं देख सकते, डिफरेंट कंट्रीज़ को नहीं देख सकते। ये जो कंट्री की डिवीज़न है, मीन्स जो कंट्री अलग अलग हुई है, ये हमने की है, हमने ही इसके बीच में लाइन बनाई है। और ये चीज़ें क्या हमारे माइंड में है, वो बोलती हैं कि हमें इनके बारे में सोचना चाहिए, क्या सच में हम लाइन्स हैं। Look at the sky. Shamir. He closes one eye and moves the coin back and forth while looking at the moon. Look, I can hide the moon behind this coin. वो क्या करता है, एक कॉइन लेता है और उससे मून को छुपा देता है और फिर बोलता है देखो मैंने इतने से कॉइन से मून को छुपा दिया। उजायरा वो इमेजिन हाइडिंग सच अ बिग मून बिहाइंड सच अ स्मॉल कॉइन। वो बोलती है इमेजिन करो कि इतना बड़ा मून इतने से कॉइन के पीछे कैसे छुप गया। Why don't you try to do the same with the coin? How many centimeters away from the eye did you keep the coin to hide the moon? आपको भी ऐसा करना है, एक कॉइन से मून को छुपाना है और फिर आपको आंसर देना है कि कितने सेंटीमीटर दूर आपने अपनी आंखों से इस कॉइन को रखा था। So to hide the moon completely, we have to keep the coin at a distance of 25 centimeters away from the eye. 25 सेंटीमीटर दूर रखा तब जाके वो मून छुपा। नेक्स्ट इज डू यू थिंक द मून इज फ्लैट लाइक द कॉइन और राउंड लाइक अ बॉल? आपको क्या लगता है कि जो मून है वो कॉइन की तरह फ्लैट है या फिर बॉल की तरह राउंड है? आंसर इज आई थिंक द मून इज राउंड लाइक अ बॉल। Have you ever looked carefully at the sky at night? Don't the twinkling stars look magical? And sometimes the moon is silvery and bright, while sometimes it is nowhere to be seen in the black sky. क्या आपने कभी स्काई को ऐसे रात में अच्छे से देखा है? क्या आपको जो ट्विंकलिंग स्टार्स हैं वो आपको मैजिकल नहीं लगते? और कभी कभी तो मून जो है वो कैसा ब्राइट दिखता है और स्लिवरी दिखता है, उसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा सिल्वर सिल्वर से अपन को दिखता है। लुक एट द मून टुनाइट एंड ड्रॉ व्हाट इट लुक्स लाइक, लुक एंड ड्रॉ अगेन आफ्टर 1 वीक एंड देन आफ्टर 15 डेज। आपको क्या करना है, आज आप मून देखेंगे, देन फिर एक हफ्ते बाद का ड्रॉ करेंगे मून यहाँ पे, एंड 15 डेज बाद का मून आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। When is the next full moon? At what time will the moon rise on this day? What does the moon look on this day? Draw it. Next full moon is on 8th of this month. It rises just after the sun sets. The moon looks like complete white circle. यहाँ मैंने आंसर अपने बेसिस पे लिखा है, मीन्स जब मैंने देखा था। आपको अपना आंसर लिखना है कि जो नेक्स्ट फुल मून है वो कब आएगा और कब दिखता है आपको और कैसा दिखता है, ये सब चीजें आपको लिखनी है। What are the festivals related to the moon? कौन से फेस्टिवल्स मून से रिलेटेड है? आंसर इज फेस्टिवल्स रिलेटेड टू फुल मून आर करवा चौथ, होली, ईद एटसेट्रा। ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं ये मून से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज एट नाइट लुक एट द स्काई केयरफुली फॉर 5 minutes. व्हाट कुड यू सी? आपको रात में क्या करना है, स्काई को देखना है 5 मिनट के लिए ध्यान से। आपको क्या दिखा? At night I could see the moon and the stars. आप रात में क्या देख सकोगे? स्टार्स को एंड मून को। नेक्स्ट इज डिड यू see anything moving in the sky? What do you think it could be? A star or a shooting star or a satellite? Satellites are used for the TV, telephones and for weather reports. Find out more about this. क्या आपने मूविंग स्काई को देखा? सॉरी, स्काई में कुछ ऐसा चलता हुआ दिखा आपको? आपको क्या लगता है वो क्या होगा? क्या आपने कभी सैटेलाइट को या फिर स्टार को या शूटिंग स्टार्स इनको बोलते हैं उनको देखा है? तो जो सैटेलाइट्स होती हैं वो किस लिए यूज की जाती हैं?
टीवी के लिए, टेलीफोन्स के लिए और वेदर रिपोर्ट्स के लिए आपको इन सारी चीज़ों के बारे में लिखना है। सो आप आंसर में लिखेंगे येस आई सॉ समथिंग मूविंग इन द स्काई, मे बी इट कुड बी अ शूटिंग स्टार सिंस इट क्रॉसेस ऑफ फास्टर, इन केस इफ इट वुड बी सैटेलाइट इट वुड मूव वेरी स्लोली। हाँ, मैंने स्काई में कुछ ऐसा चलता हुआ देखा, तो शायद वो शूटिंग स्टार होगा क्योंकि वो बहुत जल्दी से क्रॉस कर रहा था, इसलिए आपने क्या आइडेंटिफाई किया कि वो शूटिंग स्टार है। और अगर वो सैटेलाइट होती तो वो बहुत स्लोली चलती। नेक्स्ट इज लुक एट द टेबल एंड टेल। अब आपको यहाँ टेबल दी हुई है और आपको उसके आंसर करने हैं। सो यहाँ पे आपको ये टेबल दी है, यहाँ पे डेट दिया है, टाइम दिया है, मून कब राइज हुआ एंड मून कब सेट हुआ। सो ऑन 20th October द मून केम आउट एट 16 minutes past 7 o'clock. On 29th October the moon came out at 17 minutes past 8 o'clock. And next is on 29th October there was a difference of 1 hour and 1 minute in the time of the moon rise as compared to 20th October. Next is if you saw the moon rising at 7 p.m. today, what you see it at the same time tomorrow. अगर आपने देखा कि जो मून है वो 7 PM पे राइज हो रहा है आज, क्या वो कल भी इसी टाइम पे राइज होगा? क्या आप उसको सेम टाइम पे देख सकेंगे कल? सो आंसर में आप लिखेंगे नो, मून राइजेज ऑन डिफरेंट टाइमिंग्स ऑन डिफरेंट डेज। वो डिफरेंट टाइमिंग्स और डिफरेंट डेज में वो डिफरेंट टाइमिंग्स में राइज होता है। नेक्स्ट इज ऑन 31st October द टाइम ऑफ सेटिंग ऑफ द मून इज गिवन एज 12:03. हैव यू एवर सीन द मून एट 12 in the afternoon? Why don't we easily see the moon or stars during the day? अपन को यहाँ पे दिया हुआ है कि 31st October था, उसमें जो मून था वो कब सेट हुआ? 12:03 को सेट हुआ, जो अपन को टाइमिंग दिया है। क्या आपने कभी मून को 12 बजे देखा है दोपहर में? हम स्टार्स और मून को दिन के टाइम क्यों नहीं देख पाते? आंसर इज नो, आई हैव नॉट सीन द मून एट 12 in the afternoon due to sunlight during the day dominates, hence we cannot see the moon or stars during the day. हम सन के कारण स्टार्स और मून को नहीं देख पाते हैं। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है what do children always slide down, sorry, why do children always slide down the slide and not slide up? If the slide were there in Sunita's spacecraft, would children slide like this? Why? क्या बच्चे जो हैं वो जब भी स्लाइड डाउन करते हैं स्लाइड पे से, तो वो नीचे ही क्यों आते हैं, ऊपर क्यों नहीं जाते? और अगर सुनीता ये स्पेसक्राफ्ट में स्लाइड यूज करती तो वो कहाँ जाती? आपको इसका आंसर करना है। आंसर इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ यूजुअली चिल्ड्रन स्लाइड डाउन एंड कैन नॉट स्लाइड अप। इफ दिस स्लाइड वाज एट सुनीता's spacecraft then children would not enjoy since there is zero gravity and children cannot slide, instead they would float. ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बच्चे नीचे आते हैं, पर अगर ये सुनीता के स्पेसक्राफ्ट में होती तो बच्चे एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि वहां पे जीरो ग्रेविटी होती है, जिसके कारण बच्चे इधर उधर फ्लोट करने लगते। नेक्स्ट इज व्हाई डू वी सी स्टार्स मोस्टली एट नाइट? हम क्यों स्टार्स को अक्सर रात में देखते हैं? वी सी स्टार्स ओनली एट नाइट बिकॉज देयर इज नो सनलाइट एट द नाइट। रात के टाइम पर सनलाइट नहीं होती, इसी कारण हम स्टार्स को रात में देख पाते हैं। Looking at Earth from the space, Sunita said, different countries cannot be seen as separate from here. These lines are on paper. They are made by us. What do you understand by this? सुनीता बोलती हैं कि जब वो स्पेस से देखती हैं कि जो ये कंट्रीज हैं
ये सेपरेट नहीं दिखती यहाँ से, ये जो लाइंस हैं ये सिर्फ पेपर पे है और ये हमने ही बनाई है। आप इससे क्या समझते हैं? आंसर इज ह्यूमंस हैव क्रिएटेड दिस बाउंड्री लाइंस, indeed it's not for the nature, so from the space we cannot identify a particular country or a city. Just for human understanding they have drawn the lines and separate the countries. ये जो लाइंस हैं ये क्यों बनाई गई हैं? ये सिर्फ इसलिए बनाई गई हैं कि लोग समझ सकें कि ये जो कंट्रीज हैं वो सेपरेटेड है। उन लोगों ने उन लाइंस के थ्रू कंट्री को सेपरेट किया जिससे अपन मैप में देख के समझ सकें। यहाँ पे होता है आपका चैप्टर फिनिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।